एक शैतानी भेड़िया पत्थर को तोड़ फोड़ करते हुए जंगल की तरफ आता है। तो ये चिड़िया अलार्म बजाता है। तू समझा? तो जंगल के सभी जानवर जंगल को छोड़कर भागने लगते हैं। लेकिन बीच जंगल में एक खरगोश साबुन से रगड़ रगड़ के नहा रहा था। तभी शैतानी भेड़िया यहाँ पहुँचता है। फिर खरगोश को नहलाकर चटनी डालने लगता है। तो खरगोश क्या साबित करना चाहता है तू? फिर खरगोश इसको बेवकूफ बनाकर हॉस्पिटल भेज देता है। जल्दी कर। लेकिन इस हॉस्पिटल का डॉक्टर खुद खरगोश होता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और ये इसका पागलपन का इलाज करने लगता है। ये गड़बड़े बाबा। इसके लिए उसने इसका जीभ को पेंट किया और हथौड़ा लेके। तो टेंशन मत ले। लेकिन ये और पगला जाता है। तभी इसको एक चश्मा पहना देता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। साला खरगोश भेड़िया को विश्वास दिला देता है कि तुम सच में पागल हो गए हो। ये खरगोश एक टीवी इसके सामने रख देता है। तो टीवी में ये कैसे हो गया? और इसको बोलता है कि तुम्हारे पेट में कुछ तो गड़बड़ है। फिर इसको पकड़ के अंदर इलाज करने ले जाता है। अब देख तू। और फिर इसको कुछ पीला कर बांध देता है। तो शैतानी भेड़िया चैप्टर क्लोज हो गया। फिर आके चेक करता है। अबे किधर है बे? शैतानी भेड़िया बहुत ही ज्यादा पगला जाता है और उटपटांग हरकतें करने लगता है। तभी खरगोश मरीज बनकर इसके सामने से गुजरता है। तो शैतानी भेड़िया उसको नाश्ता बनाने के लिए उसके पीछे जाता है। लेकिन खरगोश शैतानी भेड़िया को बोलता है बधाई हो, तुम्हारा बच्चा हुआ है। तो साला भेड़िया खुशी के मारे खरगोश को एक सिगार गिफ्ट में देता है। थैंक यू। ठीक है। लेकिन कपड़ा हटाते ही उसमें से बॉम्ब निकलता है। ओ भाई ये क्या है? तभी खरगोश का सिगार इसके थोपड़े पे फट जाता है। तो अम्मा भाई पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ये बतख रात को नींद पूरा करने के लिए एक होटल पे आता है और घंटी बजा के सोने चला जाता है। लेकिन पहले पैसा मांगता है। लेकिन साला बतख हाथ बांध देता है। लेकिन तभी तो बतख वहाँ से दूर जंगल में आता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। और कार का डिक्की खोल के अपना हवा वाला बिस्तर बाहर करता है। फिर उसमें हवा भरने लगता है। लेकिन तभी बतख का सिस्टम हिल जाता है। तो फटाक से नीचे तकिया लगा देता है। पर तभी पंप टेढ़ा हो जाता है तो और टेढ़ा कर देता है। खराब हो जाएगा मैं। फिर अपने मुंह से ही हवा भरने लगता है। जय महाराष्ट्र। और साला खुद कागज की तरह उड़ जाता है। किसी तरह बतख चैन की नींद सोता है। लेकिन तभी इसके पेट से कुछ ऊपर निकलता है। देखा तो कुछ नहीं था। लेकिन तभी जब नीचे देखा तो पता चला पत्थर है। ये बतख पत्थर को पहाड़ पे फेंकता है। तो पत्थर पहाड़ से वापस नीचे आने लगता है और अपने साथ साथ सभी बड़े पत्थरों को ले जाने लगता है। बतख देखता है और जान बचाकर गाड़ी में बैठकर भागता है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाते ही इसका गाड़ी ही बदल जाता है। ये सब छोड़ छाड़ के बिस्तर में लेट के खराटे लेने लगता है। साला ऐसा खराटा लेता है कि खुद आगे चलने लगता है और खाई में टपक जाता है। लेकिन नीचे पानी था इसीलिए नीचे मछली के साथ ही सो जाता है और दोनों कंबल खींचने लगता है। लेकिन तभी फिर से आके सोता है। लेकिन इस बार इसके खर्राटे से पेड़ का टहनी ही इसके मुंह में घुसने लगता है। पर तभी अचानक टहनी को दूर फेंक दिया। लेकिन फिर उसमें एक लकड़ी लगा दिया और जाके सो गया। लेकिन साला ये इतना जोर से खर्राटे लेता है कि लकड़ी वहाँ से हट जाता है। फिर टहनी पंप पे गिरता तो बिस्तर में हवा भर जाता है और बिस्तर हवा में उड़ते हुए उसी होटल में पहुंच जाता है। तभी आदमी बाहर आके पैसा मांगता तो पैसा दे देता है। अच्छा। बतख सुबह सुबह सेब तोड़ने आता है और फटाफट तोड़ के टोकरी में रखने लगता है। तभी एक सेब को साफ करके देखता है कि किसी ने आधा आधा सेब खा के छोड़ दिया है। अरे साला। तभी इधर से एक गिलहरी आता है और सेब फेंक कर निकल लेता है। फिर दूसरा गिलहरी आता और थोड़ा सेब खा लेता। फिर फेंक के जाने लगता है। लेकिन बतख उसे पकड़ लेता है और बोलता ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तभी साला गिलहरी झूठ मूठ बता देता है कि ऊपर पेड़ में बहुत सारा सोने का सेब है। या। तो साला ये उसके बातों में आके जाने लगता है। फिर गिलहरी अपने बिल के पास ले जाता है और उसे वहीं रोक के बोलता यहीं पर सोने का सेब है। तो बतख उसे बिल के अंदर पहुंचा देता।